जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। उम्मीद है आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 40 क्वेश्चन हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मानकर क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जितना अधिक सब्सक्राइब करवा सकते हैं आप उतना अधिक कीजिए। अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं? ये है शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। जो उपसर्ग होता है वह शब्द के पहले लगता है। क्या? जो उपसर्ग होगा वह शब्द के पहले लगेगा। शब्द के पहले लगेगा। लेकिन जो प्रत्यय होता है वह शब्द के बाद लगता है। क्या लगता है? शब्द के बाद में लगता है। और प्रत्यय के भेद देखें तो प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। क्या? आगे लिख सकते हैं कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ये हमारा होता है पहला। कृदंत प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो होता है वह केवल और केवल क्रिया में लगता है। दूसरा होता है तद्धति प्रत्यय। कौन सा? तद्धति या तद्धत प्रत्यय। तद्धत प्रत्यय क्या होता है कि यह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। क्या? विशेषण में लगता है। तो ये हमारे कुछ तथ्य थे जो उपसर्ग के बारे में थे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि उपसर्ग एवं प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होता है कि वह क्रिया में लगते हैं। क्या? कृदंत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं और तद्धति प्रत्यय जो होता है वह संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगता है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला शब्द है, इसमें किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? देशज प्रत्यय, तद्धति प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय या फिर विदेशज प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, हमें यह बताना है। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? पढ़ना जो है वह एक क्रिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है। तो इसलिए क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगता है? जब क्रिया होता है तो वहाँ पर कृदंत प्रत्यय लगता है। पढ़ना हमारा क्रिया है और क्रिया में कृदंत प्रत्यय लगता है। क्या? कृदंत प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृदंत प्रत्यय। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? छलिया शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, यह हमें बताना है। इया, आया, वया या अया।
तो वया और अया तो नहीं होंगे और ईया आया भी नहीं होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, ई और या, यानी राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है। अब हमें बताना है कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखें लास्ट में अक आ रहा है, क्या अक, तो का प्रत्यय नहीं है, आक प्रत्यय नहीं है, इक प्रत्यय नहीं है, तो क्या प्रत्यय है, इसमें अक प्रत्यय है। लेखक हो गया, जैसे पाठक शब्द हो जाएगा, पाठक हो गया, और गायक शब्द हो गया। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं लास्ट में अक अक आ रहा है। और देख लीजिए एक शब्द जैसे कारक हो गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पाठक अक आ रहा है, गायक अक आ रहा है, कारक अक आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय, ईय प्रत्यय, या नीय प्रत्यय, या कथ। तो कथ हमारा प्रत्यय होता ही नहीं है, और नीय लगा हुआ है तो नी भी नहीं होगा और अनी भी नहीं होगा। कथन शब्द होता है और कथन के बाद इसमें क्या लगा है, ईय लगा है, तो यहाँ पर ईय प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, ईय प्रत्यय हो जाएगा। इससे और जैसे शब्द क्या बनेंगे, यह देखिए, जैसे भारतीय, भारत से ईय बना, इसमें ईय प्रत्यय है, भारतीय हो गया। जैसे पठनीय, क्या, जैसे पठनीय में ईय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, जैसे भवदीय, क्या, भवदीय हो गया, यहाँ पर भी ईय प्रत्यय लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महत्व में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। महत, व, त्व, या मह। तो महत प्रत्यय नहीं है, वा भी नहीं है, और मह भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, त्वा प्रत्यय है। कौन सा, त्वा प्रत्यय है। इनसे जैसे और शब्द देख लेते हैं, तो जैसे घनत्व हो गया, क्या, घनत्व हो गया, और ममत्व शब्द हो जाएगा, क्या, ममत्व शब्द हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ईन, न, कुल और ईन। प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं किसी भी शब्द के, तो यहाँ पर लीन प्रत्यय नहीं होगा, कुल तो पहले आ गया नहीं होगा, और ना भी नहीं होगा, तो कुल में ईन है, क्या लगा है, ईन लगा है, तो इसलिए कुलीन हो जाएगा। तो ईन प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन ए। जैसे ईन प्रत्यय से और शब्द क्या होगा, नमक होता है, इसमें ईन जोड़ें तो नमकीन हो गया, क्या, नमकीन हो गया। बेहतर शब्द होता है, क्या, बेहतर, बेहतर शब्द होता है, इसमें ईन जोड़ें तो बेहतरीन शब्द हो गया, क्या, बेहतरीन शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। हमें बताना है कि बहाव शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। हाव, हाव प्रत्यय नहीं होता, बह भी नहीं होता, आवा नहीं होगा, क्या होगा, आव प्रत्यय हो जाएगा। लास्ट में हमें देखना होता है कि आव हो, तो आव प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे इससे शब्द बनाएं तो सूझ शब्द है, लेकिन इसमें हम आव जोड़ दें तो सुझाव हो गया, क्या, सुझाव शब्द हो गया। जैसे चढ़ शब्द है, क्या, चढ़ शब्द है, इसमें आव जोड़ें तो चढ़ाव शब्द हो गया, क्या, चढ़ाव शब्द हो गया। इस प्रकार से और भी शब्द बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूजा में कौन सा प्रत्यय है। अब पूजा शब्द है, पूजा में कौन सा प्रत्यय है। लास्ट में देखें पूज शब्द होता है, इसमें आ जुड़ा हुआ है, क्या, आ जुड़ा हुआ है, तो पूज नहीं होगा, पू नहीं होगा, आ हो जाएगा, क्या, आ प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सूख हमारा शब्द है, क्या,
सूख हमारा शब्द है और एक शब्द और लेते हैं भूल, लेकिन इसमें आ जोड़ दें तो हमारा सूखा हो गया और भूला हो गया। तो यहाँ पर हमें आ प्रत्यय नज़र आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब शब्द क्या होता है, फल शब्द होता है, क्या फल होता है, तो लित प्रत्यय नहीं होगा, ता प्रत्यय भी नहीं होगा और फल भी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा इत प्रत्यय। क्या होगा, राइट आंसर हमारा इत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे और शब्द देखते हैं, घट हमारा शब्द होता है, क्या होता है, घट शब्द हमारा होता है, घट। और अगला होता है लिख, क्या लिख शब्द होता है। फिर होता है पठ शब्द होता है। लेकिन इसमें हम और देखते हैं, जैसे इत जोड़ना है, क्या फलित हो गया, तो इत जब जोड़ेंगे तो ये ई हो गया और ये ता हो गया, तो शब्द हमारा बन गया घटित। उसी प्रकार इत जोड़ेंगे तो लिखित शब्द हो गया, क्या लिखित हो गया। यहाँ पर इत जोड़े तो पठित शब्द हो गया, क्या हुआ, पठित शब्द हो गया। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो हमारा शब्द क्या होता है, चतुर, और प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए आई आया हुआ है, तो चतुर नहीं होगा, चा नहीं होगा, राई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई प्रत्यय हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार शब्द, कुछ शब्द देखते हैं, जैसे पढ़ शब्द होता है, हाँ, पढ़ हो गया और मल हो गया, पढ़ हो गया और मल हो गया। तो इसमें आई जोड़ना है, जब हम आई जोड़े तो पढ़ाई हो गया, और मल शब्द में आई जोड़े तो मलाई हो गया। इस प्रकार से हमारे शब्द हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, अगला है करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। मय प्रत्यय, णामय प्रत्यय, या प्रत्यय, या करुणा प्रत्यय। तो यहाँ पर मय प्रत्यय है, क्या मय प्रत्यय है। जैसे और देखें तो हमारा शब्द है मंगल, क्या मंगल शब्द हो गया। और एक शब्द देखते हैं, क्या आनंद, आनंद हमारा शब्द हो गया। यहाँ पर हमें मय प्रत्यय जोड़ना है, तो हमने मय जोड़ दिया तो मंगलमय हो गया, और आगे भी मय प्रत्यय जोड़ा तो आनंदमय शब्द हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तैराक शब्द में हमें प्रत्यय बताना है। लास्ट में देख रहे हैं, प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, अंत में तो राक यानी आक प्रत्यय आ रहा, तो तैर नहीं होगा, का नहीं होगा, और राक नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, आक प्रत्यय हो जाएगा। क्या आक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे और शब्द देखें तो खटाक शब्द हो गया, क्या खटाक शब्द हो गया, और मजाक शब्द हो गया। क्या हुआ, खटाक हुआ, मजाक हुआ। या फिर हम देखें तो चलाक में भी आ रहा है, क्या चलाक में भी आप देखें लास्ट में आक आक आक, क्या आक आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है। भक्षण शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। क्षण प्रत्यय है, आन प्रत्यय है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, अन प्रत्यय है। कौन सा, जैसे नयन में ने धन अन होगा, क्या ने धन अन, तो यहाँ पे कभी कभी हो जाता है ना का ड़ा में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे भक्षण शब्द हो गया, उसी प्रकार से और शब्द देखते हैं, जैसे नयन शब्द में लास्ट में देखिए अन आ रहा है। और एक शब्द देख लेते हैं, जैसे मिलन शब्द है, यहाँ पर देखें तो अन आ रहा है लास्ट में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदना में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर लास्ट में देखें वेद शब्द है, यहाँ पर अना आ रहा है, आना नहीं होगा, दना नहीं होगा, वदन नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अना हो जाएगा। जैसे
कामना शब्द हो गया, उसके बाद अर्चना शब्द हो गया, फिर आता है घटना शब्द हो गया। यहाँ पर देखें लास्ट में अना, अना और अना ही आ रहा है। तो अना प्रत्यय से कुछ शब्द हमने और देख लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर बताना है नशीला हमारा शब्द है, यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। शीला तो शीला प्रत्यय नहीं है, ईला या ला या नशा। तो यहाँ पर देखें ई यानी बड़ी ई और ला, तो हमारा राइट आंसर जो होगा ईला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईला हो जाएगा। जैसे कुछ शब्द हम और देख लेते हैं, जैसे जहरीला और चमकीला। जहरीला हुआ, चमकीला हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं ईला लास्ट में आ रहा है, यानी अंत में प्रत्यय जुड़ता है, तो अंत में आप देख रहे हैं ईला हो गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो जब बाहर से आता है तो उसे आगत शब्द कहेंगे। क्या? आगत शब्द कहेंगे। और यहाँ उपसर्ग है, पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? आगत उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगत उपसर्ग, प्रत्यय नहीं होगा, अव्यय नहीं होगा और निपात नहीं होगा। जैसे आगत उपसर्ग कौन सा होता है? आक होता है। क्या? आक होता है। यहाँ पर जैसे चंद्र बिंदु होती तो उसमें बिंदी नहीं होती। जैसे इन प्रत्ययों का प्रयोग जैसे देख लीजिए आप, डॉक्टर में आता है। क्या? डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर आ जाएगा। और एक शब्द देखिए हॉस्टल। क्या? हॉस्टल, हॉस्टल में भी ये देखिए आ रहा है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कृत और तद्धति, तद्धत इनमें से किसके भेद हैं। कृत प्रत्यय किसे होते हैं और तद्धत मतलब किसके भेद हैं? अव्यय के भेद हैं या उपसर्ग के भेद हैं या सर्वनाम के भेद हैं? तो किसके भेद हैं? ये प्रत्यय के भेद हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ने वाले हैं, और प्रत्यय के दो भेद थे, कृत प्रत्यय और तद्धत प्रत्यय। तो यहाँ पर भेद पूछा था, तो किसका हो जाएगा? प्रत्यय के भेद हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भावना में कौन सा प्रत्यय है? आप देखिए भाव है, यहाँ पर अना जुड़ा हुआ है, तो इक नहीं होगा, अक नहीं होगा, अना हो जाएगा और वना नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था, शुरू में ही बता दिया था कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले किया जाता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के बाद में किया जाता है। तो प्रत्यय के बारे में पूछा है, तो प्रत्यय कहाँ होगा? शब्दों के बाद में। तो शब्दों के पहले नहीं होगा, शब्दों के बाद में, शब्दों के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शब्दों के बाद में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कृंतालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? सॉरी, क्या लिखा है? तंद्रालु लिखा है हमने, तंद्रालु लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? अल प्रत्यय है, लू प्रत्यय है, आलू प्रत्यय है या अलू प्रत्यय है? तो जैसे निद्रा शब्द होता है, क्या होता है? जैसे आप देख लीजिए निद्रा शब्द हो गया, अब इसमें निद्रालु बनाना है, तो निद्रालु, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लू प्रत्यय लगा हुआ है। क्या? लू प्रत्यय लगा है। उसी प्रकार से तंद्रालु में लू प्रत्यय है। क्या है? लू प्रत्यय है। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे एक शब्द और देख लेते हैं, दया शब्द होता है और लू प्रत्यय लगा दिए तो दयालु शब्द हो गया। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ? लू प्रत्यय हुआ, तो दयालु शब्द हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
ड़ी वाला, गाड़ी, तो वाला और ला, तो क्या है, वाला प्रत्यय है। यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, वाला प्रत्यय है, क्योंकि प्रत्यय जो होता है वह बाद में जुड़ता है। तो गाड़ी हमारा शब्द है, वाला हमारा प्रत्यय हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। बताना क्या है, पांडित्य में कौन सा प्रत्यय है। या प्रत्यय है, इत प्रत्यय है, या प्रत्यय है, तय प्रत्यय है, ई प्रत्यय है या य प्रत्यय है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा पंडित में या जुड़ा है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तय नहीं है, ई नहीं है, या नहीं है। जैसे इनसे बने और शब्द देख लीजिए, क्या होगा, शब्द आदित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदित्य में देखिए यहाँ पर या जुड़ा हुआ है और दैत्य शब्द हो जाएगा। क्या, दैत्य शब्द में भी या प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय के बारे में पहले ही बताया, कृदंत प्रत्यय होता है और तद्धति प्रत्यय होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कौन कौन से, कृदंत, कृदंत प्रत्यय पहला हुआ और दूसरा क्या होगा, तद्धति प्रत्यय हो जाएगा। तद्धत प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से लड़ाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। लड़ाई शब्द है, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, आई आया हुआ है, तो ई प्रत्यय नहीं होगा, आई नहीं होगा, ई नहीं होगा, कौन सा, आई प्रत्यय हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। हमें बताना है धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, धड़ से आक, आक जुड़ा है तो धड़ाक हुआ है। तो धड़क प्रत्यय नहीं है, अक नहीं है, धड़ नहीं है, तो राइट आंसर हमारा आक हो जाएगा। जैसे इसी से शब्द क्या होगा, तड़ाक शब्द देख लीजिए, क्या, तड़ाक हो जाएगा, तो यहाँ पर आक आ रहा है। अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। अल्प आयु, अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर अल्प शब्द होता है, आयु, आयु इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यू नहीं होगा, वायु नहीं होगा, अल्प नहीं होगा, तो राइट आंसर अल्प आयु में आयु प्रत्यय हो जाएगा। जैसे इससे बने कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे दीर्घ आयु, क्या, दीर्घ आयु हो शब्द हो जाएगा। और शब्द क्या होगा, चिरायु शब्द हो जाएगा। यहाँ पर आयु आ रहा है। अगले शब्द पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं। जैसे हमारा रोना, रोना क्या है, अकर्मक धातु है, अकर्मक क्रिया है, लेकिन हमारा शब्द बनाएं, जैसे रोने क्रिया है और एक क्रिया हो गई लगना, लगना यार, लगा, रोने लगा, रोने लगा, पढ़ने लगा, क्या, रोने लगा, पढ़ने लगा, तो ये क्या हुआ, दो क्रियाएं हो रही हैं ना, रोने लगा यानी दो क्रिया, तो साधित सकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या, साधित सकर्मक क्रिया। लगना, क्या लगना, रोने लगना है, पढ़ लगना, क्या लगना, पढ़ने लगना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साधित सकर्मक क्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। तो हमें बताना है कि किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। कभी भी उपसर्ग हमें डायरेक्ट ना मिले तो उसका संधि विच्छेद कर लेना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। जैसे समधन कृति, क्या, समधन कृति, तो हो जाता है संस्कृति, यानी इसमें सम उपसर्ग है। लेकिन सज्जन में करें तो क्या होता है, सत धन
जन हो जाएगा। क्या सत धन जन होगा तो सज्जन हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा कि उपसर्ग में उपसर्ग नहीं है, यानी सम उपसर्ग जो है सज्जन में नहीं है। समधन तोष इसमें है, समधन अर्थ इसमें भी है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अपनापन। क्या अपनापन, यहाँ अपना शब्द है, इसमें पन लगा हुआ है, तो इसमें क्या है? अपना शब्द है, इसमें पन उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ उपसर्ग नहीं है पूछा है। लाभ हमारा शब्द हो गया और दायक हमारा उपसर्ग हो जाएगा, तो लाभदायक हो गया। कट शब्द हो गया, इसमें आई हो गया, तो कटाई उपसर्ग, इसमें सभी में प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्या कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यहाँ कर लीजिए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कार हमारा शब्द हो गया। क्या कार हमारा शब्द हो गया, कार हमारा शब्द हो गया, इसमें उप है लगा, तो उप क्या है? उपसर्ग हो जाएगा। अपना शब्द है, इसमें पन उपपन क्या है? प्रत्यय। लाभ हमारा शब्द है, दायक क्या होगा? प्रत्यय। कट हमारा शब्द है, आई हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, तो यानी उपसर्ग है हो जाएगा। तो कार हमारा शब्द है और इसमें उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्याशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है हमसे पूछा जा रहा है। जैसे यह यण संधि का उदाहरण है, तो प्रतिधन आशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिधन आशा हो जाएगा, तो इसमें प्रति उपसर्ग हो जाएगा, यानी प्रा उपसर्ग नहीं होगा, प्रा नहीं होगा, प्रति नहीं होगा। लास्ट आंसर हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नि उपसर्ग से बना शब्द। हमें नि उपसर्ग से बना शब्द बताना है। नियंत्रण, निर्मल, निराकार या नीरज। तो यहाँ पर देखें तो निह धन रज हो जाएगा। क्या निह धन रज होगा, तो नीरज हो गया, विसर्ग संधि हो गया। निराकार में निर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा उपसर्ग, रा के नीचे हलंत। हमसे पूछा केवल नि, तो निर हो जाएगा। निर्मल में भी निह धन मल कर देंगे। क्या निह धन मल करेंगे। लेकिन नियंत्रण शब्द में यंत्रण में नि उपसर्ग है। क्या है? यंत्रण में नि उपसर्ग है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग किस शब्द में लगा है? हमें बताना है प्रति उपसर्ग किस शब्द में लगा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जय शब्द है, इसमें परा उपसर्ग है। क्या परा उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग नहीं है। कार में प्रा उपसर्ग लगा है, तो यानी इसमें भी प्रति उपसर्ग नहीं है। बल में प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ प्रबल शब्द हुआ, इसमें भी नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष में क्या होगा कि प्रति धन अच्छ हो जाएगा। क्या प्रति धन अच्छ हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमें बताना है प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रा, प्रेस, प्रा और प्री। तो यहाँ पर देखिए इसकी जब हम संधि छेद करें तो प्रा धन ऐसण हो जाएगा। क्या प्राधन ऐसण हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप प्रा उपसर्ग आएगा। क्या आ जाएगा? प्रा उपसर्ग हो जाएगा। प्रा, प्रेस और प्री नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द बताना है, यानी जिसमें उपसर्ग ना लगा हो। जैसे अति धन अधिक, तो यहाँ पर उपसर्ग है। सुरेश बद धन नाम, नाम में क्या है बद, नाम में बद उपसर्ग है तो यहाँ पर भी उपसर्ग लगा है। सुधन आगत, यहाँ पर सु उपसर्ग लगा है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। क्या, सुरेश शब्द में उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अति धन अंत, यानी अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो हमने पहले ही बता दिया अति धन अंत, यानी अति उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा, अति हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अत नहीं होगा, अत्य नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, अति होगा। अगला क्वेश्चन है कम उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, जिसमें ऐसा शब्द जोड़ना जिसमें कम उपसर्ग ना हो। जोर में कम है, कमजोर हो गया। सीन में कम उपसर्ग है, कम सीन हो गया। कीमत में कम है, कीमत कम हुआ। लेकिन कमल में कम उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ला का कोई अर्थ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, कमल। दो कमल पूरा मिला के एक अर्थ होता है तो कमल। तो यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि कमल शब्द में कम उपसर्ग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ज्ञान में वी उपसर्ग है तो विज्ञान हुआ। कार में वी उपसर्ग है तो विकार हुआ। ख्यात में वी उपसर्ग है तो विख्यात हुआ। लेकिन अगर हग कोई शब्द करे तो नहीं है। तो विहग, विहग शब्द जब दोनों मिलाते हैं पूरा, तो विहग हमारा एक शब्द बनता है, लेकिन वी उपसर्ग नहीं है विहग में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है। हमें बताना है कि बे उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। चारा में बे लगाया है, बेचारा होगा। यहाँ पर ईमान है तो ईमान में बे लगा तो बेईमान हो गया। और बेवकूफ़ में भी उपसर्ग है। क्या, बेवकूफ़ में भी बे उपसर्ग है। लेकिन बेचान, बेचान कोई शब्द नहीं है, यानी चान कोई शब्द नहीं तो उसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है तो बेचान हो जाएगा, यानी बेचान शब्द में हमारा कोई उपसर्ग नहीं है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है अपमान में कौन सा उपसर्ग है। मान हो गया शब्द हमारा, मान में अप लगा है तो अप कहाँ पर है, अपा लिखा है, आपा लिखा है, आ लिखा है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अप उपसर्ग है। कौन सा, अप उपसर्ग है। जैसे अपकर्ष शब्द है हमारा, क्या, अपकर्ष में ये हमारा अप उपसर्ग हो गया। उसी प्रकार जैसे अपकीर्ति, अपकीर्ति हमारा शब्द है तो यहाँ पर अप उपसर्ग हो जाएगा। अब आते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कुपात्र शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग है, के, का, की या कु। तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कु उपसर्ग है, पात्र हमारा शब्द है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर पूर्ण होती है 40 क्वेश्चन की। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि आप सभी मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के अधिक से अधिक क्लास को लाइक किया कीजिए, अधिक से अधिक जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं उतनी अधिक प्रयास कीजिए। आपके घर में जितने भी मोबाइल हो सभी मोबाइलों में सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका ये परिवार जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता भी रहे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में आने के लिए, इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।